दृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने दूसरे पाठ में मतलब अंतिम जो पाठ हुआ उसमें हम लोगों ने मंगलाचरण को देखा। ठीक है ना? क्या मंगलाचरण कर दिया वरदराजाचार्य जी ने? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इसका अन्वय भी हम लोगों ने देख लिया। क्या अन्वय हुआ बोल सकते हो? हाँ, अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। ये क्या है? अन्वय बोलो पूरा। अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। ये अन्वय हुआ कि अंड बंड बोलोगे? है अन्वय क्या हुआ बोलो? अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं पाणिनीय प्रवेश। क्या सरस्वतीं देवीं? क्या सरस्वती देवी को क्या फिर आगे? तो वो तो हमको सुनाई नहीं दिया, आपको सुनाई दिया? अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। आया कि नहीं आया? यही अन्वय कर दिया। कुछ गलत बोला? ध्यान रखना है, गलत बोले तो टोकना है कि नहीं है? गलत किसी का नहीं सुनना। गलत कोई बोले फटाक से टोको, उसमें कोई पाप नहीं लग जाएगा। अरे गलत है उसको गलत कहो, क्या वो है कि नहीं? उसकी गलती निकल जाएगी। तो ध्यान रखना है बिल्कुल। ये नहीं कि वो बोल रहे थे हमें क्या लेना देना, हम अपना बोलने के कहते बोलेंगे, ऐसा नहीं है ना। सुनना है ध्यान से। कोई भी आदमी बोलता है उसको सुनना है। जैसे उन लोगों का न्याय का पाठ चल रहा है, लेकिन आप लोगों का कोई वो था ही नहीं। इनको जब पूछे फिर ध्यान दिए आप लोग, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता। बैठे हो तो सुनिए क्या किया जा रहा है। अरे वो लोग कुछ समझ रहे तो मतलब कुछ पढ़ने लायक है तभी ना, है कि नहीं? तो सुनना चाहिए, सुनने की आदत डालनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा नहीं है चलो फिर अपना विचार कर रहे हैं कि दिल्ली कब जाएंगे, परीक्षा कब देंगे, कैसे तैयारी करेंगे। ये नहीं होता। जब बैठे हो तो फिर सुनो ध्यान से क्या बात बताई जा रही है। और कोई सहपाठी बोलता है तो गलत नहीं बोल रहा है, ये चीज़ को ध्यान में रख के बोल, है कि नहीं? बात समझ में? तो इसलिए सुनने की आदत डालो, बहुत बड़ी चीज़। सुनने का वो अभ्यास रखो। लोग सुन नहीं सकते आजकल, ऐसा हो गया है। व्याख्यान सबको करना है, सुनना किसी को पसंद नहीं आता। अपना व्याख्यान करेंगे तो जाएंगे फट 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 बोल दिए, लेकिन फिर दूसरे लोग बोलेंगे तो कोई ध्यान नहीं होता। अपना फ़ोन ऐसे ऐसे करेंगे, करते कि नहीं करते? ये वाली आदत मत डालो। सुनो, गलत है तो उसको बताओ कि यहाँ गलत हो गया, है कि नहीं? तो उसकी गलती सही हो जाएगी, उसका भी पुण्य मिलता है कि नहीं? चलो, क्या कर दिया? अन्वय दोनों लोग साथ में बोल दो। अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। ये अन्वय कर दिया। इसका हम लोगों ने व्याख्या भी समझ ली थी। ठीक है ना? क्या बोलो, तुम बोल सकते हो? अहम वरदराज आचार्य शुद्धां दोष रहितां गुण्यां प्रशस्त गुणयुक्तां सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य पाणिनीय प्रवेशाय बालानां व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थं। व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र नहीं है। उच्चारण एक एक अक्षर का साफ साफ करो, जल्दी से हमको खत्म करके कहीं नहीं जाना। ठीक है ना? बालानां पाणिनीय व्याकरण है। बालानां पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थं लघु सिद्धांत कौमुदीं लघवी चासो सिद्धांत कौमुदीं ताम। लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी। हाँ, क्या बोले अभी? पहले क्या बोले थे? लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी। कौमुदीम बोल गए थे। लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी ताम करोमि। ताम करोमि। आया कि नहीं? तुम बोल सकते हो? चीज़ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? ऐसे हकलाना मत, ये नहीं सुनेंगे। बोल सकते हो? बस खत्म। आया कि नहीं? ये सब सुनेंगे ही नहीं, ऐसे कटर पटर नहीं सुनना है। ये आप देख ही लिए, ये सब हमारी आदत नहीं है ना? याद है तो बोलिए। अब आप नहीं थे इसलिए, वरना आज आपको भगा देते यहाँ से। वो अंतिम पार्ट में नहीं थे इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है, वरना ऐसा नहीं तो सुनेंगे ही नहीं कि नहीं आ रहा।
है कि नहीं? बोलना ही है और साफ साफ बोलना। बोल रहा है ना लड़का, वैसे ही होना चाहिए। चलिए, तो ये कर दिया, ठीक है ना? बोलो, चलो प्रयास करो। अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां दोषरहितां गुण्यां प्रशस्त गुणयुक्तां सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां वाग्देवतां नहीं, वाग्देवतां। वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य पाणिनीय प्रवेशाय बालानां पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थं लघु सिद्धांत कौमुदीं लघ्वी चासु सिद्धांत कौमुदीं करोमि ताम करोमि इत्यन्वय। कौमुदीम भी और ताम भी। कौमुदी ताम। कौमुदी ताम करोमि। यही तो सब गलती है, यही अशुद्धि कर देता है। इससे आपको ये इतना एक अक्षर भी गलत बोल देते हैं ना, लोग मूर्ख घोषित कर देते हैं। आपको अपनी विद्वत्ता प्रमाणित करने के लिए हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन मूर्ख साबित होने के लिए एक अक्षर काफ़ी है। लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदीम बोल दिया तो आपका सर्टिफिकेट मिल गया। समझिए, आप सर्टिफिकेट आपको मूर्खता का मिल गया। परम मूर्ख आपको लिख के दे देगा कोई आदमी, है ना? एक अक्षर गलत हुआ तो, वरना विद्वान बनने के लिए आपको कितना लंबा चौड़ा वो करना पड़ेगा आयास, लेकिन मूर्खता के लिए ज़्यादा आयास नहीं करना पड़ेगा, फटाक से मिलेगा। जैसे आपने अभी किया, कौमुदीम बोल दी, ये भी गलती किया था लेकिन फिर सुधार लिया और पूरा बोल के सुधारा, और वो कौमुदी ताम ऐसा बोल रहा, जबकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं। कौमुदी शब्द कहाँ है? पूरा बोला जाएगा ना। बोलो क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदीम, फिर क्या था? कौमुदीं ताम लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी। वही तो, उसको शऊर ही नहीं है बोलने का। क्या समझ रहे मतलब आप? हैं? उसको पता ही नहीं है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। सब ऐसे ही रट्टा मार, वो लकीर के फकीर वाले आदमी हैं सब। चलो, इसीलिए कहता हूँ कि लगाना पड़ता है पाठ, डांटना उस बाबा साहिब फकीर को। हाँ, ये कौन तरीका है? कुछ नहीं चला था, बताओ। मना कर दिए, लगा ही नहीं। जबकि इतनी देर से आप लोग बैठे हैं, अभी भी पूरा नहीं हुआ होगा उस दिन का पाठ। हो गया? थोड़ा सा रह गया था। रह गया ना? इतनी देर से लगा रहे आप लोग, आधा घंटा कम से कम हुआ होगा, फिर भी ख़त्म नहीं हो, कह रहे कि कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता। चलिए, हो गया, अब क्या करेंगे, बाबा लोगों का यही होता है। चलिए, चला है। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, इसमें जो आप बोल रहे हैं ना अन्वय का, वो व्याख्या करते समय लघु सिद्धांत कौमुदीम के बाद क्या बोलते हैं? लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी ताम, ऐसे बोल रहे हैं। इसको थोड़ा और अच्छा कर दो ना, सिद्धांतानाम कौमुदी सिद्धांत कौमुदी लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी ताम। जो पहले दिन में पढ़ा, तो क्या वो पूरा दिमाग में भी रहेगा और पूरा का पूरा आ गया, है ना? हाँ, बोलो, क्या बोलोगे? लघु सिद्धांत कौमुदीम सिद्धांतानाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी ताम करोमि। यही व्याख्या हो गया, और क्या? पूरे का बोल लो। पाणिनीय प्रवेशाय में भी ऐसे पाणिनी नाम नहीं, उसमें करने की जरूरत नहीं, वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए छुड़वा है कि नहीं? वरना वहाँ पर भी, वहाँ चूंकि अर्थ ही लिखे है वो, है कि नहीं? इसलिए इधर तो क्या विग्रह ही कर रहा है, कोई अर्थ तो नया नहीं लिख रहा है। बाकी सब जगह तो शुद्धाम का कलंक रहिताम दोष रहिताम कर रहा है, यहाँ पर वो समास ही कर रहा है। तो समास करना है, विग्रह करना है, तो आप पूरा करिए ना। सिद्धांतानाम कौमुदी से चालू करिए, सिद्धांत कौमुदी बना लीजिए, उसके बाद लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी, फिर ताम करिए, है कि नहीं? उधर सब तो अर्थ लिख रहे हैं, आज आया कि नहीं? इसलिए चलो पूरा बोल लो एक बार, दोनों लोग साथ में। अहम वरदराजाचार्य शुद्धां दोषरहितां गुण्यां प्रशस्त गुणयुक्तां सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य पाणिनीय प्रवेशाय बालानां पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थं लघु सिद्धांत कौमुदी सिद्धांतानां कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी ताम करोमि। हो गया? काम करोमि। अर्थ भी समझ में आई गया आप लोगों को? व्याख्या बोल रहे हैं तो आया, साफ है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? मंगल में ऐसे होना चाहिए। हम लोगों को लकीर का फकीर नहीं ना मानना है कि जो लिखा वही बोलेंगे, हैं? इसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ? लकीर का फकीर, मतलब लकीर जैसे है वैसे ही बोलेगा, ऐसा नहीं। आओ, हमारा भी तो कुछ दिमाग होता है, बोलने का तरीका है कि नहीं? तो वही
चलिए, तो ये कर दिया साहब, हम समझ में आए। चलिए, अब इसके बाद हमने आपको अंतिम में, पाठ के अंतिम में हमने आपको थोड़े शब्द याद करने के लिए दिए थे। राम, कौन कौन शब्द दिए थे? राम, अकारांत था। राम। पुल्लिंग के कौन कौन दिए थे? राम, हरि। राम, राम नहीं, राम, राम, हरि, भूभृत। भूभृत। पुल्लिंग के ये दिए। स्त्रीलिंग का कौन कौन दिया था? रमा, नदी। नदी। और नपुंसकलिंग के ज्ञानम। एक ही दिया था ना, ये 3-4 दिए थे, है कि नहीं? तो याद कर लिए सब। राम का सुना रूप तुमको याद है ये सातों का? तो बताओ, ये अंतिम पाठ में पूछना हो बाबा जी को कि अंतिम पाठ में ये नहीं चला था सब कुछ, बताइए। इसलिए तो कह रहा हूँ जाके पूछना। हमको भी पता कुछ नहीं बताया, है कि नहीं? पूछना, कुछ याद करने के लिए कहे थे कि नहीं कहे थे? वो जिम्मेदारी नहीं है बताना साथ वालों को कि ये करके जाना है अग्रिम पाठ में। बताओ, ऐसे कोई एक आदमी होता है? चलिए बोलो, तुम सुनाओ। चलो। रामः, याद रामौ, नहीं। रामः। रामा, हाँ। रामः, रामः, रामौ, रामः। रामं, रामौ, रामान्। रामेण, राम। रामेण। रामेण, रामेण हल है क्या? तो रामेण। रामेण, रामाभ्यां, रामै। रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामस्य, रामयोः। रामयोः, रामाणां। रामे, रामयोः, रामेषु। हे राम, हे राम। हे राम, हल है क्या? हे राम, हे रामौ, हे रामः। हो गया राम शब्द का? तुमको याद है राम शब्द? बोलो फटाफट। रामः, रामौ, रामाः। रामं, रामौ, रामान्। रामेण, रामाभ्यां, रामैः। रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामात्, 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 रामाभ्यां, रामेभ्यः। कितनी बार बोल गए? रामात्, 5-6 बार हम। रामात्, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामस्य, रामयोः, रामाणां। रामे, रामयोः, रामेषु। हे रामो, हे रामौ, हे रामाः। मतलब गलती करना ही है, बिना गलती का एक शब्द बोल ले तो है फुल लज्जित हो जाएगा। चलो। हरि, हरि, हरिः, हरि, हरि। प्रथमा हरि, विसर्ग। विसर्ग को बोलो। हरि, हरि, हरि। इतनी कितना बार बोल रहे हो? नहीं, वो हरि को। ये सब हम थोड़ी ना, हमारे तो उसमें लगता है कि तुम द्वितीया में चले गए, प्रथमा में चले गए, ऐसे थोड़ी ना होगा। एक उसमें सही बोलना है, सटीक बोलो। हरि, हरि, हरय। हरिं, हरि, हरीं। हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः। हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः। हराये, हरिये नहीं, हराये, हरय, हराये हरये। अच्छा, चतुर्थी में। हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः। हरे, हरिभ्यां, हरिभ्यः। हरे, हर्यो, हरीणां। हरिणाम, हरि दीर्घ नहीं है? नहीं, दीर्घ नहीं होगा ना। दीर्घ है ना? अच्छा, हाँ, हरिणां में। षष्ठी में। हाँ, हरिणां, हरिणाम। हरीणां। हरौ, हर्यो, हरीषु। हे हरे, हे हरि, हे हर्या। याद है तुमको? आधा, है? आधा याद। कुछ नहीं याद है। आधा क्या होता है? भूभृत, भूभृत सुनो। भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः। भूभृतं, भूभृतौ, भूभृतः। भूभृता, भूभृत्भ्यां, भूभृद्भिः। भूभृते, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भ्यः। भूभृतः, भूभृद्भ्यां, भूभृद्भ्यः। भूभृतः, भूभृतोः, भूभृतां। भूभृति, भूभृति, दो भूभृतौ। बार बोले, दो बार। भूभृति, भूभृतौ, हैं? भूभृतौ, भूभृत्सु। हे भूभृत, हे भूभृतौ, हे भूभृता। ये हो गया। चलो स्त्रीलिंग वाले सुनो। रमा, रमा, रमे, रमा। रमां, रमे, रमा। रमया, रमाभ्यां, रमाभिः। रमाये, रमाभ्यां, रमाभ्यः। रमाया, रमाभ्यां, रमाभ्यः। रमाया, रमायो, रमा। हैं? रमाया। रमयो, रमायो, रमाया, रमयो। ए रमायाः। रमाया, रमयो, रमाणां। रमाय, सप्तमी में
रमा रमायाम रमायाम रमयो रमासु हे रमा हे रमा, एक वचन में हे रमा, संबुद्धि में संबोधन में हाँ एक वचन में हे रमा, हे रमा हे रमे हाँ हे रमे हे रमे हे उधर भी रमा वही बनेगा। हाँ हे रमे, हे रमे, हे हे रमा। रमा। हाँ, रमा हो गई नदी, नदी 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 नद्यो नदी नद्यो नदी ये नहीं सुनेंगे। चलो ज्ञानम सुनो। अच्छा हाँ याद आ गया सब। नहीं सुनेंगे, ज्ञानम सुनो। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानै ज्ञानेन ज्ञाने नो, ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानै ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानां ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु हे ज्ञान ये ज्ञान न हल है, नहीं हे ज्ञान हे ज्ञानो ये ज्ञानो हे ज्ञान रामो की, नहीं हे ज्ञान हे ज्ञान ये ज्ञान न हल है, हे ज्ञान हे ज्ञानम हे ज्ञानानि हैं? ये ज्ञानम कहाँ? कंफ्यूज हो गया संबोधन बोलो। हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि ये हुआ, तुमको याद है? चल पागल आदमी है, इतना सुन के आ जाना चाहिए। इसमें कौन सा बड़ा तीर मारना है? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि शेषम रामवत, पूरा का पूरा राम की तरह चल रहा है, राम शब्द की तरह नहीं चल रहा है। तो फिर सबका सब वही है, नहीं है? पूरा मिल रहा है। प्रथमा द्वितीय में बस केवल ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, क्या इसमें नई बात है? ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानेनो ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु हे ज्ञानो हे ज्ञाने हे ज्ञानानि। साफ बोल दिया, तो डर किस बात का कि ऐसे ऐसे कर रहे हो पागलों की बातें? वो हरि में भी मना कर दिया, अरे उसका सुनो, सुन करके याद कर लो एक बार में, कौन सा बड़ा उसमें तीर मारना है? कैसा एक उसमें चलना है? लेकिन बस ऐसे ही मुंड हिला देंगे सब विद्वान आदमी। ये सब मत करो, सुन करके भी सीखो। उसको पहले क्यों बुला रहे हैं? ताकि सुन सुन करके आज मान लो आ जाता है तो वो बुद्धिमत्ता है ना। चलो, तो ये कर लिया, शब्द याद हो गए, अब आगे चला जाए। चलो थोड़ा अब ग्रंथ में प्रवेश करें, है कि नहीं? क्या आ रहा है? चलो मंगलाचरण एक बार बोल लो। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ये जो भगवती सरस्वती हैं, देवी सरस्वती हैं, जो कि दोष रहित हैं और अच्छे अच्छे प्रशस्त गुणों वाली हैं, ऐसी सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं बालकों को पाणिनीय व्याकरण जो शास्त्र है उसमें प्रवेश हो जाए, उसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। इस तरह की प्रतिज्ञा की उन्होंने। किन्होंने? वरदराजाचार्य जी ने ग्रंथ की प्रतिज्ञा की कि नहीं की? तो यही ग्रंथ की। और नमस्कार भगवती देवी सरस्वती को नमस्कार भी कर दिया। आया कि नहीं आया? और ये ग्रंथ लिखने का प्रयोजन भी इन्होंने बता दिया। क्या बताया? पाणिनीय प्रवेशाय। आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ यहाँ पर मंगलाचरण के द्वारा हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोगों को चलना है। चलो क्या आया? अथ, क्या क्या बोले तुम? क्या बोलने जा रहे थे? अथ, अथ का नो अथ संज्ञा प्रकरणम। ये अथ के लिए श्लोक भी कोई लिखाए थे। ओंकारश्चात् शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिकाबुभौ। ये मांगलिक है ना, ओमकार और अथ शब्द ये दोनों मांगलिक है ना। तो क्यों मांगलिक है? तो उसके लिए ये श्लोक आया। याद है तुमको? अभी याद है कि मैंने क्या पूछा और क्या बोलता है? याद है? इसका उत्तर ये होता है ना, तो मैंने अभी लिखा है, ये उत्तर हुआ उसका। आप लोग मतलब व्यवहार में भी ऐसे वो अंड बंड उत्तर देने का वो रखते हैं स्वभाव। शास्त्र का तो अभी हमने कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो आएगा।
लेकिन लोक में भी आप ऐसे ही अंड-बंड बातें करते, कोई कुछ पूछ रहा है उत्तर कुछ देते हैं। ऐसी आदत कैसे बन जाती है लोगों की? अरे सुनना चाहिए सामने वाला क्या बोल रहा है, अक्षर पे ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? क्या पूछ रहा है उसको वही उत्तर देना चाहिए। आजकल नेता लोगों को यही चीज़ नहीं, चूँकि पढ़े नहीं होते शास्त्र, है ना, तो कुछ भी बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता होता। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन थोड़ा संस्कृत पढ़ के यदि वो डिबेट में जाए तो सटीक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। और उसको तो अभी पता ही नहीं होता है वो क्या बोल के गया, अब क्या उसका वो प्रतिवाद करेगा, फिर कुछ अपना मनमानी बोलेगा, वो कुछ बोला है ये कुछ बोलेगा, दोनों का तालमेल ही नहीं है। फिर वो न्यूज़ वाला जोड़ता है दोनों को, है अरे आपने उसका तो उत्तर ही नहीं दिया। होता है कि नहीं? कभी डिबेट सुने हो ये नेता लोगों की, पार्टी की? तो ये होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये शास्त्र नहीं पढ़े हैं, थोड़ा लघु सिद्धांत, ये न्याय, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लें तो वो अच्छा कर पाए। नहीं, सबको पाठ्यक्रम में डालना चाहिए ताकि सही से। वो जो साइंस वाले होते हैं ये होते हैं, उन लोगों को भी ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ानी चाहिए। थोड़ा ये पढ़ेंगे तो सटीक विचार करेंगे, नहीं करेंगे वरना तो कुछ चल रहा है क्या पता नहीं, सब हवा में आतिशबाजी हो रही है कि नहीं? चलिए, तो इसलिए ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। सुधारो अपने आप को, ऐसे व्यवहार में भी सुधारो। ऐसा नहीं केवल शास्त्र सीख रहे शास्त्र ही सीख रहे हैं, व्यवहार में भी सुधारो। कोई आदमी कुछ पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है तो उसको सुनो, और क्या पूछा है तो उसका वही उत्तर दिया जाए। चलो, तो ये कर दिया अथ संज्ञा प्रकरणम, संज्ञायाः प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम। कौन समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास। देखो आ रहा है कि नहीं? षष्ठी तत्पुरुष समास आया ना, आपको भी समझ में आया है ना? संज्ञायाः प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम, ये संज्ञा का प्रकरण है। इस तरह से इन्होंने लघु सिद्धांत में प्रकरण बनाए हुए हैं, प्रकरण में डिवाइस किया हुआ, पूरा का पूरा वो विभाग किया, प्रकरण में पूरा बांट दिया है। ये प्रकरण फिर आएगा अच संधि प्रकरणम, फिर हल संधि प्रकरणम, है ना, फिर अजंत पुल्लिंग प्रकरणम, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, विसर्ग संधि प्रकरणम वगैरह वगैरह सब चलेगा। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से प्रकरणों में पूरा का पूरा ग्रंथ बटा हुआ है ना, और बहुत अच्छी बुद्धिमानता का काम दिखाया है। जैसे संज्ञा प्रकरणम है तो उनको उनमें जो संज्ञाएँ हैं उसको ले ली। अब जैसे यहाँ पर संज्ञा प्रकरणम कहा तो आपके दिमाग में एक चीज़ ये आ जाती होगी, इसका मतलब व्याकरण में जितनी भी संज्ञा है सब की सब यहाँ बता दी जाएगी। ऐसा लग रहा है ना आपको? अरे संज्ञायाः प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम, तो आपको क्या लग रहा है कि इस प्रकरण में सारी की सारी जितनी भी संज्ञाएँ होंगी सब की सब यहाँ बता दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक जो संज्ञाएँ हैं, बार बार जरूरत पड़ती है, वही संज्ञाएँ यहाँ पर दी गई है। आया कि नहीं आया? बाकी कोई विशेष विशेष संज्ञाएँ हैं तो वो विशेष विशेष जहाँ पर ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे वहाँ उन सूत्रों को बताया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन जो महत्वपूर्ण और अधिकतम ज़रूरत पड़ने वाली जो संज्ञाएँ हैं वो सब यहाँ पर बताई जा रही है। तो यही उस प्रकरण का नाम दे दिया संज्ञा प्रकरणम। एक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे संज्ञा प्रकरणम का आपने विग्रह किया, संज्ञाया प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम, तो इसमें संज्ञाएं ली हैं तो संज्ञा नाम प्रकरणम, संज्ञा नाम प्रकरणम करो तो गलत नहीं होगा। संज्ञा नाम प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम सही है, ठीक है ना? लेकिन संज्ञा तो है ना, हम सारी संज्ञा को एक वचन में कह दिया। जा तो एक वचन होता है कि नहीं होता है? जैसे बहुत सारे ब्राह्मण लोग जा रहे हैं तो हम कहते हैं ब्राह्मणः गच्छति। व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं? है कि नहीं? बहुत सारे पाठ पढ़ते हो तो भी कहते हैं कि हम पाठम पठाम। तो जा तो एक वचन होता है। आया कि नहीं आया? आपको कितना पानी पी जा रहे हैं? एक ही पानी पीते हैं क्या? लेकिन कहते जलम पीबत, जलम पीबान। तो आप क्या मतलब एक ही बूंद ही पानी पी रहे क्या? ऐसा नहीं होता है। होता है इस तरह का व्यवहार, ठीक है ना? एक वचन भी चलता है, गलत नहीं। जात्याख्यायाम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतरस्याम, एक जातो एक वचन होता है। बात समझ में आई? तो इसलिए शॉर्ट पड़े आप लोगों को, इसलिए मैंने संज्ञायाः प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम कह दिया। यदि संज्ञा नाम प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम कहा जाए तो भी गलत नहीं है। बात समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो अथ संज्ञा प्रकरणम, ये डाउट को हमारे यहाँ शंका कहते हैं। डाउट के लिए शंका शब्द, एक शंका है, एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि नहीं? ये कर चलो, तो यही अथ संज्ञा प्रकरणम हो गया। ये संज्ञा प्रकरण अब चालू करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया इसमें कि सारी की सारी संज्ञाएं नहीं हैं,
अपितु जो अति उपयोगी है, पंच संधि में जो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली वही सब संज्ञाएं यहाँ बताई जाएगी। बाकी विशेष विशेष संज्ञाएं हैं वो सब तत्त जगहों में बताई जाएगी। तो चलिए उसी प्रकार संज्ञा प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। अब सबसे पहले संज्ञा प्रकरण को ही रखा, अच संधि चाहे हल संधि उन सबको नहीं रखा। क्यों संज्ञा प्रकरण को ही रखा? क्योंकि संज्ञाएं पहले जाननी पड़ती है। आप अपने से लोक में विचार करिए, आप कहीं पर भी काम करने के लिए मान लीजिए किसी वो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं कहीं पर भी, तो आपको पहले दिन क्या सीधे काम लगा देंगे कि पहले परिचय करवाएंगे? है ना, व्यक्ति होके भी परिचय कराएं, इसका नाम है, इसका नाम है, जिनके साथ आपकी ज़रूरत काम पड़ेगी कि इनका नाम ये है, इनका नाम देवदत्त है, इनका नाम राम है, इनका नाम चैत्र है, इनका नाम मित्र है। होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि संज्ञा का बार बार ज़रूरत पड़ेगी ना, है कि नहीं? अरे वो इधर आओ, अरे वो इधर आओ, 10 लोग सामने देखेंगे, नाम बोल के बोला जाएगा अरे चैत्र इधर आओ, तो सिर्फ वही आएगा, तो लाघव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? काम जल्दी जल्दी होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? ये होता है कि नहीं होता है? तो हमारा भी ये पूरे व्याकरण शास्त्रों में पहले संज्ञाएँ ही बता दी जा रही, ताकि आप इन संज्ञाओं को जान लें। ठीक है ना? तो संज्ञा को बताने का वो सब जगह ऐसा, लोक में भी ऐसा होता है ना। कहीं मान लीजिए आप अध्यापन कराने के लिए कहीं पर गए, किसी कमरे में जाते हैं, तो पहले आप जाके लड़कों का नाम पूछते हैं कि सब अपने अपना नाम बताओ, परिचय बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? संज्ञा मतलब पूछ रहे हैं आप, तुम्हारी क्या संज्ञा है। हम लोग नाम कह देते हैं, तुम्हारा क्या नाम है कि नहीं है? लेकिन वो संज्ञा ही है ना, तुम्हारा क्या नाम, ताकि क्या हम लोगों को किसी को पूछना हो तो आसानी हो। अरे तुम बताओ तो वो पीछे वाला बताने लगेगा, है कि नहीं है? तो चैत्र बताओ, तुम बताओ, काव्य बताओ, तो क्या वही सटीक बताए, वही बताएगा। तो इसलिए संज्ञा प्रकरण को पहले बता दिया जाता है ताकि वो काम करने में आसानी हो, पूरा का पूरा उसको करने में जल्दी जल्दी काम होने लगे, है कि नहीं? तो वही संज्ञा प्रकरण पहले रख दिया। अब पहले आपको अच संधि रखते, मान लो पहला सूत्र आ जाता है इको यण ची, तो उसमें इक आया, यण आया, अच आया, क्या समझते बताओ? नहीं ना चलेगा। इक क्या होता है, इक किसकी संज्ञा है, यण किसकी संज्ञा, किसी की संज्ञा ही है ना, अच किसी की संज्ञा है। तो संज्ञा को पहले बता दिया जाता है तो फिर आगे फटाफट चलेगा, है कि नहीं? तो वही संज्ञा प्रकरण को यहाँ पहले रख दिया जा रहा है। अथ संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम प्रारभ्यते, उसका आरंभ किया जा रहा। अब संज्ञा प्रकरण का आरंभ कर रहे जा रहे हैं, तो उसके पहले संज्ञा करने वाले सूत्र जो आए उसके पहले ये आपके चतुर्दश सूत्र को बता दे रहे हैं, क्योंकि ये मूलभूत सूत्र है, इसी के आधार पर हमारे प्रत्याहार वगैरह सब बनेगा। ठीक है ना? तो वही चतुर्दश सूत्र, 14 सूत्र आपके सामने रख दिए जा रहे हैं। क्या है, पढ़ लो एक बार। याद है किसी को? याद नहीं की? याद है तुमको? बोलो। अ इ उण ऋ ऋ ए ओं ऐ औच ह य वरट लण ह य व रट, रट रटो नहीं, रट ह य वरट ह य व रट। ह य वरट अंतिम वाले से पूर्व वाले में थोड़ा जोर दोगे ना तो अंतिम वाला सही निकल जाएगा। ह य वरट लण यम गणनम नम झ भाई, घड़दश जब य नहीं, य भाई, झ भई खड दश, जब गड़दश खफ छट थ चट तौ कपय कप य नहीं, कपय कपई, कपय शस्सर शस, इसको सही से बोलो। श सर तीनों सेम बोलोगे? श पहले दो सेम बोलो। है? श श स पहला वाला कौन है? तालव्य, उसको बोलो अलग से। श श श। श फिर मूर्धन्य बोलो, श वही निकल रहा है। कैसा होगा? क्या स्थान है उसका? मूर्धा मूर्धा स्थान है, तो मूर्धा में जीव वालों को लगाओ ना। ऊपर होती है ना गर्दन के मूर्धा स्थान वाला दूसरा कोई वर्ण पता है? हाँ कौन? री उसके अलावा ट है? ट तो उसमें कहाँ लग रही है? ध्यान से देखो। ट ट ठ कहाँ लग रही है? ठ वहीं लगाओ और बोलो, श वहीं लगाओ। श श आया ना? श स सर। ये तीसरा तो दंत्य है, तो दाज में लगा नहीं है, तो वो तो अंजस्य ना आता ही है। सर श श सर। हल हल आया कि नहीं आया? अरे दूसरे उस स्थान वाले दूसरे वर्ण हैं उसको बोलो, और उसको जहाँ जीवा लगती है वहीं पर उसकी भी लगा दो, वही निकलेगा, और क्या निकलेगा, है कि नहीं? तो इतना सटीक है, बताइए, है ना? इतना सटीक कौन करके रखा है? व्याकरण शास्त्र ही रखा है। चलो बोलो। अ इ उण ऋ ऋ
ए ओं आवाज निकालो, कहाँ है इतना धीरे धीरे बोल रहे हो? आ ई उण रिल रिक ए ओं ऐ औच ह य व रट लण यम गण नम झवई घड़ दश जब गड़ दश खफ छठ त चट तव कपै कप ही नहीं, दो कप्पै। प है क्या? कप्पय दो प है क्या? कपै वो बोल रहे कप है, कप्पय ये तो अपय दीक्षित जैसे से हो जाएगा, अय्यर की तरह कप है। कपै श श सर हल हल साफ है इसका। अभ्यास करना तुम भी, थोड़ा गलत निकलता है, कहीं पूरा बोल देते हो अंतिम अंतिम में, है ना? ऐसा नहीं कहा अय वरट, ये क्या होता है? अय वरट, है ना? थोड़ा ऐसे जोर मारोगे ना र के ऊपर तो वो हल ही निकल जाएगा बाद वाला। अ ई उण रिल रिक है कि नहीं, साफ होना चाहिए, अंतिम वाला हल बोलना है, पूरा नहीं बोल। लोग बोलते हैं अ ई उण, सही है क्या? गलत है ना? व्याकरण पढ़ रहे हैं तो भाषा सुधारिए। क्या बोलो? अ ई उण दोनों लोग बोलिए। अ ई उण रिल रिक ए ओं ऐ औच ह य व रट लण यम गण नम झवई घड़ दश जब गड़ दश खफ छठ थ चट तव कपै श श सर श श सर हल इति माय हाँ, वो श सर में पहले आराम से बोलो, लेकिन साफ निकलना चाहिए। जल्दी हमको बोल के कहीं जाना ही नहीं है ना? जल्दी बोलना ही नहीं हमको, आराम से बोलना। अ ई उण रिल रिक ए ओंग आई औच ह य व रट लण, हमको जल्दी करके कहीं नहीं जाना है, फट 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 बोल के साफ उच्चारण, एक एक वर्ण का साफ साफ सुनाई देना चाहिए, है कि नहीं? आपने तालव्य बोला, दंत्य बोला कि मूर्धन्य बोला, कौन सा वो बोले है कि नहीं? ये साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फट 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 बोल दिए, आपको भी नहीं पता, सुनने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? साफ उच्चारण बिल्कुल आराम से बोलना है, और इसका अभ्यास करना है 10 बार 15 बार, दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना, है कि नहीं? सिद्ध होना चाहिए ये सूत्र, ये जितना सिद्ध होगा उतना व्याकरण शास्त्र आपका मजबूत बनेगा, है कि नहीं है? तो यही है। चलिए, तो ये चतुर्दश सूत्र हो गए। अभ्यास करना और साथ में बोलने का अभ्यास करना, एक दूसरों को सुनाना, ऐसे करना है। नंबर आज सब जो व्यवस्था आप कर लीजिए, लेकिन साथ में लगाइए आप, ठीक है ना? कौन से दूसरे लोगों को जोड़ते हो, इनके साथ जोड़ के पाठ लगाओ, है कि नहीं? फिर उनके साथ भी लगा के उनको भी पढ़ा दो, लेकिन पहले अपने साथ में जो पढ़ रहा है उसके साथ लगा, है कि नहीं? वरना वो जिसको तुम पढ़ा है उसको क्या पता तुम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, वो तो नहीं टोक पाएगा। वो तो जो तुम कहोगे वही ब्रह्म वाक्य, उसमें भी अब काशी आ गए तब तो कोई सुनने वाला नहीं होगा, है कि नहीं? तो जो पढ़ रहा है उसके साथ लगा करके फिर उनको पढ़ाओ, ठीक है ना? चलो, तो ये कर लिया। ये चतुर्दश आपके सूत्र है। इसको क्या कहा, अब उसके लिए कुछ लिख रहा है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, क्या लिखा? इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। वहाँ सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि में ही कोई अणति लगा दिया, तो सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि। तो यदि आप ग्रंथ बोलते हैं तो ऐसे ही बोलिए, जैसे लिखा है वैसे, तोड़िए मत उसको, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो थोड़ा संधि करके पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को साफ साफ समझ में आ जाए, ठीक है ना? लेकिन ग्रंथ आपको जैसे लिखा वैसे ही याद करना है। हो गया? क्या है? इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि, बोलिए। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। हाँ, तो इति मतलब ये, यहाँ जो अभी 14 सूत्र बोले कि नहीं बोले, इति, हम लोग इति शब्द बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जैसे कहते हैं गो इति वदति, मतलब क्या? ये लड़का राम गो इति वदति, इसका हिंदी कहो क्या मतलब हुआ इसका? गो इति वदति, हाँ। राम का है, यह कह रहा है। ये जो राम है वो गो इति वदति, मतलब गो ऐसा बोल रहा है, इति मतलब ऐसा, यह आया कि नहीं? इति मतलब इमानी, इति मतलब इमानी। ये जो चतुर्दश सूत्र है कि नहीं है? अ युण रिल रिक ए ओंग अय औच हय वरट लण यम गण नम झवई घड़ दश जब गड़ दश खप छठ थ चट तव कपै श श सर हल। इति, ये जो है इति मतलब यहाँ, इमानी। इति का संस्कृत में कहना हो क्या कहोगे? इमानी। इमानी सूत्राणी, ये सब क्या है? सूत्र है, ठीक है ना? और कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना? 14 है ना? तो ज़्यादा है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा ना? तो क्या कर दिया? सूत्राणी। ये सूत्राणी कहाँ का रूप है? सूत्रम सूत्रे सूत्राणि, नपुंसकलिंग। कहाँ का है? नपुंसकलिंग का तो है, लेकिन कौन विभक्ति का है? प्रथमा।
पूरा बोलो ना। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। बहुवचन का है, प्रथमा बहुवचन का, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा। सूत्राणी देखो, इसको ज्ञानम याद है इसलिए पता चला ना, वरना कहाँ से जानता है कि नहीं है। तो ऐसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञाना नहीं बनता ना, वैसे सूत्रम सूत्रे सूत्राणी, द्वितीय में क्या बनेगा, सूत्रम सूत्रे सूत्राणी, यही बनेगा। फिर राम की तरह चलेगा, सूत्रेण सूत्राभ्याम सूत्रे ही, है कि नहीं। एक शब्द जान लिए तो सब जगह काम देगा, है कि नहीं। तो यही सूत्राणी प्रथमा बहुवचन का है। तो इति सूत्राणी, ये जो सूत्र है आपके चतुर्दश सूत्र, वो क्या है, कहाँ से आए हैं, तो कहा माहेश्वराणी। क्या कहा, माहेश्वराणी। ये माहेश्वराणी, ये जो सूत्र है चतुर्दश सूत्र, वो क्या है, माहेश्वराणी। माहेश्वराणी मतलब माहेश्वर द्वारा, महेश्वर शंकर जी के द्वारा। माहेश्वराणी मतलब महेश्वराद आगतानी। माहेश्वराणी मतलब माहेश्वर महेश्वराद। महेश्वरात आगतानी। तुम की इसकी तरफ बधिर हो क्या, सुनते नहीं हो, अक्षर के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। माहेश्वराणी मतलब महेश्वराद आगतानी। महेश्वराद आगतानी। माहेश्वराणी मतलब महेश्वराद आगतानी। महेश्वर कोई है ना, कौन है महेश्वर, महेश्वर शिव, शिव का नाम है ना महेश्वर। महांश्चासो ईश्वर महेश्वर, तो महेश्वर किसका, शिव का नाम है। तो महेश्वरात कौन विभक्ति कर दी, पंचमी। तो महेश्वराद आगतानी मतलब प्राप्तानी, महेश्वर से प्राप्त किए गए हैं, महेश्वर से आए हुए हैं। कौन, ये चतुर्दश सूत्र। तो उनको क्या कहा जाएगा, माहेश्वराणी। आया कि नहीं आया। वो कोई आगता नहीं, इस अर्थ में कोई प्रत्यय हो गया है। महेश्वर शब्द से ना अण प्रत्यय कर दिया। कौन प्रत्यय कर दिया है, अण प्रत्यय कर दिया है। और आगे महेश्वर का जो अकार है ना, म में जो अ है, उसको वृद्धि करके आकार कर दिया है, तो क्या हो गया, माँ हो गया। तो माहेश्वराणी ये बन गया। आया कि नहीं। लेकिन कोई पूछे माहेश्वराणी मतलब क्या, तो क्या बोलोगे, महेश्वरात आगतानी। ततो आगत है, एक सूत्र आएगा लघु सिद्धांत कौमुदी में ही आएगा। तद्धित प्रकरण जब पढ़ेंगे ना, तो ततो आगत सूत्र से क्या हो जाता है, अण प्रत्यय हो जाता है। आया कि नहीं आया। जैसे श्रुघ्नाथ आगत श्रौघ्न, आया कि नहीं, श्रुघ्नाथ आगतः श्रौघ्न। श्रुघ्न कोई देश है, वहाँ से जो आया हुआ होगा उसको क्या कहा जाएगा, श्रौघ्न। जैसे कोई आदमी श्रुघ्न देश से आया है तो उसको क्या कहा जाएगा, श्रौघ्न, श्रौघ्न। उसी तरह महेश्वर से जो आया हुआ है, महेश्वर से जो प्राप्त हुआ है, उसको क्या कहा जाएगा, माहेश्वर कहा जाएगा। अब उसका बहुवचन हमको करना है तो क्या करेंगे, माहेश्वराणी। लगा कि नहीं लगा, क्या करेंगे, महेश्वराणी। सूत्राणी का विशेषण है, तो वही नपुंसकलिंग में ही चलेगा ना, है कि नहीं, इसलिए नपुंसकलिंग किया। बात समझ में आई। तो इति माहेश्वराणी सूत्राणी। तो इति मतलब इमानी, इति मतलब इमानी। माहेश्वराणी मतलब महेश्वरात आगतानी। कौन, सूत्राणी। ये जो चतुर्दश सूत्र है वो महेश्वर से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से आपको प्राप्त हुए, मिल्क किसको प्राप्त हुए हैं, महेश्वर से, पाणिनि जी को, है कि नहीं। वरदराजाचार्य तो अभी आए, है कि नहीं, महेश्वर पाणिनि जी को प्राप्त हुए। महर्षि पाणिनि है ना इस व्याकरण शास्त्र के प्रणेता। ये सब तो उसके बाद ग्रंथ लिखे हुए आदमी हैं, ठीक है ना। भट्टोजी दीक्षित, वरदराजाचार्य, ये सब तो एक उसी व्याकरण सूत्र लेकर के उसकी वृत्ति लिख लिख करके ग्रंथ बनाए। लेकिन मूल व्याकरण के प्रणेता, अष्टाध्यायी के प्रणेता, व्याकरण शास्त्र के प्रणेता कौन है, महर्षि पाणिनि। तो उनको प्राप्त हुए थे, भगवान शिव से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। तो महेश्वराद आगतानी, आगतानी मतलब प्राप्तानी, लब्धानी, जो भी कहो। आया कि नहीं आया। इसको कहेंगे माहेश्वराणी। तो माहेश्वराणी मतलब कौन हो गया, अब सूत्र ही हो गए। महेश्वर से आगतानी कौन आए थे, सूत्र आए थे। तो माहेश्वराणी मतलब सूत्राणी, यही हो गया। तो इति माहेश्वराणी सूत्राणी। अब किस लिए है भाई, इसकी क्या जरूरत पड़ी, प्रयोजन बताना पड़ेगा ना, किस लिए आए हैं, क्यों, क्या इसकी क्या आवश्यकता है। तो उसके लिए लिख दिया, क्या लिख दिया, अनादि संज्ञार्थानी। क्या कर दिया, अनादि संज्ञार्थानि। अनादि संज्ञार्थानि। जैसे हम कहते हैं ना कि हम ग्रामम गच्छामि, क्यों गच्छति भाई, तो कहा भोजनार्थम गच्छामि, तो भोजन के लिए जा रहा हूँ, भोजनार्थम। तो उसी तरह ये चतुर्दश सूत्र है, महेश्वर से प्राप्त हुए, ये भी पता चल गया, है कि नहीं, ये 14 सूत्र। लेकिन किस लिए है, तो कहा अनादि संज्ञार्थानि, मतलब अनादि जो संज्ञाएं हैं, जो कि अभी बताने वाले हैं। अण आदि संज्ञा है कि नहीं है, अण, अच, इक, यण, बहुत सारी संज्ञा है। कितनी है, 42 है ना।
तो 42 जो आपकी अणादि संज्ञाएं हैं उसके लिए है ये चतुर्दश सूत्र। आया कि नहीं आया? तो अणादि संज्ञार्थानी, अणादि संज्ञा के लिए है। अणादि जो संज्ञा अभी बताने वाले हैं, घबराइए मत उसको, ठीक है ना। अणादि संज्ञा जो अभी आगे बताएंगे उनके लिए ये क्या है, आपके चतुर्दश सूत्र है। बात समझ में आई? तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ गए, ये सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए, एक तो ये चीज़ पता चल गए, और दूसरी क्या पता चल गए, इसका प्रयोजन पता चल गया कि ये सूत्र किस लिए है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये चीज़ पता चल गई कि नहीं चल गए। तो वही उन्होंने कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या बोलो, एक बार बोलो, अई उण से लेकर के यहाँ तक अणादि संज्ञार्थानी तक बोल लो। आ इ उण रिल रिक ए ओम ऐ औच हाय वरट लण यम गण नम झमै घड़ दश जब गड़ दश खफ छठ चट तव कपय शख शस सर श सर श सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। इमानि महेश्वरात् आगतानि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। हो गया कि नहीं हो गया? महेश्वरात् इमानि महेश्वरात् आगतानि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। महेश्वर से प्राप्त हुए ये जो सूत्र है, किनको प्राप्त हुए? पाणिनि जी को प्राप्त हुए, महर्षि पाणिनि जी को प्राप्त हुए। ये जो सूत्र है वो किस लिए है? तो अनादि संज्ञार्थानि। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए कोई भी पूछता है ना ये चतुर्दश सूत्र का क्या काम है, तो लोग क्या बता देते हैं पता है? लोग ये कहते हैं कि वर्ण ज्ञान कराने के लिए। अनादि संज्ञा बताओ, लोग क्या कहते हैं कि ये सूत्र शुरुआत में ही पढ़ाते हैं, तो पूछते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसको क्यों पढ़ा रहे हो भाई? संज्ञा प्रकरण है तो अब संज्ञा चालू करो, सीधा अलंत्यम से चालू करो, इसकी क्या ज़रूरत है चतुर्दश सूत्रों की? तो लोग क्या कह देते हैं, लोग आधुनिक जो व्याकरण पढ़ाते हैं वो लोग कह देते हैं कि वर्ण ज्ञान कराने के लिए, मतलब बच्चा जो है उसको वर्ण का ज्ञान हो जाए इसके लिए। तो वर्ण ज्ञान कराने के लिए इसकी ज़रूरत है क्या? उसके लिए तो हमारी एक लौकिक वर्णमाला बनाई हुई है कि नहीं है? वर्णमाला लोक में अ आ वो करके बनाई है ना, क ख ग घ ङ च छ ज ज, ये वाली ये लौकिक वर्णमाला है कि नहीं है? तो वर्ण ज्ञान तो उसी से करा देंगे। उसके लिए ऐसा वर्ण इधर उधर करके ये सूत्रों की क्या ज़रूरत है? कोई प्रयोजन है? नहीं ना, ज़रूरत है उसकी। वो तो लौकिक वर्णमाला से भी वर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो ये किस लिए है? तो वरदराजाचार्य जी ने बता दिया, अनादि संज्ञार्थानि। वरदराजाचार्य जी ने प्रयोजन बताया ना। ये चतुर्दश सूत्र, ये पंक्ति किसकी है? ये वरदराजाचार्य की लिखी पंक्ति है कि नहीं है? अच्छा, ये ध्यान में नहीं है? ये जो इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि है ना, ये वरदराजाचार्य का लिखा हुआ है। ये चतुर्दश सूत्र तो महेश्वर के दिए हुए हैं और प्राप्त हुए थे पाणिनि जी को, तो वही वरदराजाचार्य जी ने लिख दिए। अब ये किस लिए है? तो वरदराजाचार्य जी ने बताया कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये सूत्र महेश्वर से प्राप्त हुए हैं। और ये किस लिए है? तो अनादि संज्ञार्थानि। तो ये अनादि संज्ञार्थानि किसने बताया? वरदराजाचार्य जी ने। तो ये चतुर्दश सूत्र का क्या प्रयोजन है? तो यही बोलना, अनादि संज्ञार्थानि। कभी भी मत कह देना कि वर्ण ज्ञान के लिए, है कि नहीं है? वरना फिर शंकाएं उठने लगेगी, उठने लगेंगी ना। क्या शंका उठेगी कि वर्ण ज्ञान तो लौकिक वर्णमाला से हो जाएगा, इसके लिए ऐसा खटर पटर उल्टा सीधा वर्ण है कि नहीं? कुछ आगे वही वर्णमाला यूज होती है ना, है जो लौकिक वर्णमाला है उसका ही आगे भी वही यूज होगी, उसी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम अरे आगे जब वो कंठ वगैरह स्थान बताएंगे तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो कु मतलब क ख ग घ ङ वहीं चलने वाला है। तो वो वर्णमाला तो आपको पढ़ानी ही है, तो वर्ण ज्ञान तो उसी से हो जाने वाला है ना। वर्ण ज्ञान तो उसी से हो जाएगा, लौकिक वर्णमाला से ही। इसके लिए इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। इस सूत्र की क्यों जरूरत है? अनादि संज्ञार्थानि। देखो इन्होंने साफ साफ बताया। अब आप अपने मन की व्याख्याएं करेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। तो फिर इसलिए शास्त्र से हटकर कुछ नहीं बोल रहा है, शास्त्रों में जो कहा वही बोल रहा है कि नहीं? गुरुजी से हटकर कुछ नहीं है, गुरुजी से हटकर कुछ नहीं बोल। हाँ, उससे हटके कुछ नहीं बोलना है कि नहीं? शास्त्र भी एक गुरु ही है ना? ये ग्रंथ भी एक गुरु ही है अपना, है कि नहीं? जिसके आधार पे हम चलते हैं। तो इसको हटकर कुछ नहीं होता, इससे हटकर कुछ नहीं बोलना है कि नहीं? तो लोग अपनी कल्पना करके ही बोलते हैं ना। मैंने बहुत सुना, इसलिए मैंने बताया। लोग ऐसी व्याख्या करते हैं कि वर्ण ज्ञान के लिए वो करते हैं,
ये चतुर्दश सूत्र है। अरे पागल आदमी, वर्ण ज्ञान के लिए तो वर्णमाला है ही, सब सीख के ही आए हैं। नहीं पढ़े आप लोग, नहीं वर्णमाला पढ़े, सबको वर्ण ज्ञान है। आप क्या उसको वर्ण ज्ञान कराएंगे, है कि नहीं? लेकिन ये किस लिए है? तो अणादि संज्ञा के लिए ये चतुर्दश सूत्र है, ये माहेश्वर सूत्र है। ठीक है ना? ये चतुर्दश सूत्र जो है ना, उसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से इसको कहा जाता है। क्या क्या है? जैसे एक तो कह देते हैं चतुर्दश सूत्र, चतुर्दश सूत्र एक तो नाम है। एक नाम है माहेश्वर सूत्र। क्या है? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। एक नाम है शिव सूत्र, शिव से लब्ध हुए शिव सूत्र। ठीक है ना? ऐसे अनंत नाम। एक नाम है वर्ण समामनाय। क्या? वर्ण समामनाय। ये समामनाय इसको कहते। समामनाय मतलब जानते हो क्या? समामनाय मतलब, समामनाय मतलब वेद। समामनाय मतलब वेद। वेद। समामनाय मतलब वेद। तो ये अक्षर समामनाय मतलब अक्षर वेद है। मतलब अक्षर आए तो ये शब्द राशि जो है ना, ये वेद ही है, एक तरफ से वेद ही है आपका। तो अक्षर समामनाय भी इसको कहते हैं। वर्ण समामनाय भी इसका नाम है। तो कितने नाम जान लिए बताओ? 5। कौन कौन? ये माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र, शिव सूत्र। सूत मत कहो, सूत्र। सूत्र, शिव सु सूत्र, शब्द दीर्घ, सु दीर्घ है ना, तो शिव सूत्र, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र। स्टार्टिंग करने चतुर्दश सूत्र, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण समामनाय, वर्ण समामनाय और एक अक्षर समामनाय। वर्ण कहो चाहे अक्षर कहो, वर्ण समामनाय का समामनाय ही रखा। अक्षर समामनाय, वर्ण समामनाय, वर्ण रूप वेद, अक्षर समामनाय, अक्षर रूप वेद। आया कि नहीं आया? तो ये है। क्या बोलो? चतुर्दश सूत्र, माहेश्वर सूत्र, वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, ये सब इनके नाम है। आया कि नहीं आया? ये सब और भी नाम आते जाएंगे, बनते जाएंगे, आप लोग पकड़ लेंगे। आया कि नहीं आया? प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं इसको, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। मतलब प्रत्याहार के लिए है ना, इसलिए प्रत्याहार सूत्र कह देते हैं। अणादि प्रत्याहार के लिए है कि नहीं है? तो इसलिए प्रत्याहार सूत्र। इसलिए कहीं कहीं प्र सु ऐसा लिखा जाता है, प्र फिर डॉट फिर सु, तो मतलब प्रत्याहार सूत्र। आया कि नहीं आया? कहीं माँ फिर सु, तो माहेश्वर सूत्र। शी सु मतलब शिव सूत्र। आया कि नहीं? कोई भी शब्द से हो आप लोगों को पता होना चाहिए चतुर्दश सूत्र को। चलो यहाँ तक का ग्रंथ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार अयुण से लेके बोल लो। आ इ उण रिल रिक ए ओम ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झवै गढ़ दश जब गढ़ दश खप छठ द चट तव कपय शख सर श श। एक मारेंगे ना, इसके बाद ख बोला है तो कभी भगा देंगे यहाँ से। ये कौन तरीका है? क्या मतलब जताना चाह रहे हो? नहीं है किसी की बपोती है कि मन चाहे वैसे बोले, भगा देंगे इसके बाद कभी गलती से भी बोले हो तो। सर हाँ हल हल। सबकी आदत मतलब बिगाड़ने बैठे हैं सब मूर्खराज। तो ये कर दिया इति। हाँ बोले इति माहेश्वराणी। उसके साथ ही ये बोल लेना है ना, ये इति माहेश्वराणी का उसके साथ संबंध है। इन्होंने भले वो दूसरा पैराग्राफ की तरह लिख दिया है छापने वाले ने, है कि नहीं है? तो लगता है कुछ अलग ही पंक्ति आगे, लेकिन उसके साथ संबंध है। हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी। ये जो माहेश्वर सूत्र है ना, इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानि। बात समझ में आई? साफ साफ है। अब देखो इन्होंने टिप्पणी कुछ संख्या लिखी है ना, ऊपर इति के ऊपर देखो 2 संख्या, तो टिप्पणी कुछ लिखेंगे तो देखो क्या लिख रहा है इति करके। इति इमानी। देखो इति मतलब इमानी, अर्थ लिख रहा है वो। इति मतलब इमानी, है कि नहीं है? ये जो माहेश्वर सूत्र है, तो इति मतलब इमानी। हाँ पढ़ो। इति इमानी पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणी, है ना? ये जो पूरे इमानी चतुर्दश सूत्राणी जो कि पूर्वोक्तानि, पूर्व में जो कहे गए हैं वो इति का ही पूरा अर्थ लिख दिए। आया कि नहीं? तो इति मतलब इमानी पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणी। क्या है? तो माहेश्वराणी। माहेश्वराणी मतलब क्या? तो लिख रहे हैं, पढ़ो। आगतानि। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? महेश्वराद आगतानि महेश्वर प्रसादात् पाणिनिना लब्धानि इति फलितोऽर्थः। पढ़ो, पूरा पढ़ो ना, काहे अटक रहे हो? लब्धानीति फलितो अर्थः। महेश्वर प्रसादात
पाणिनिना लब्धानि इति फलितोऽर्थः। उच्चारण करना नहीं आता है तो जब हम बोल रहे हैं तो सुन करके पंक्ति लगाओ। ये सब क्या साथ में कटर पटर बोलने के लिए कहेंगे तो एक अक्षर उच्चारण करना आता नहीं, मूर्ख के मूर्ख भरे हैं। और जब बोल रहे हैं तो सुनेंगे नहीं कि साथ में चूं 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 लगा के रखेंगे। ये पढ़ने का भी शऊर नहीं है कि कैसे पढ़ा जाता है। माहेश्वराणी उसका क्या लिख दिए, महेश्वराद आगतानी, उसी का और अर्थ स्पष्ट कर दिए कि महेश्वर प्रसादात, मतलब महेश्वर के प्रसाद से, कृपा प्रसाद से, पाणिनिना लब्धानी, पाणिनि के द्वारा पाणिनि को लब्ध हुए हैं। इति फलितो अर्थः, क्या लिखा, इति फलित अर्थ, मतलब जैसे हम कहते हैं ना फलित अर्थ, मतलब ऐसा निष्कृष्ट अर्थ यही लगता। माहेश्वराणी मतलब विग्रह के अनुसार बोले तो महेश्वराद आगतानी, लेकिन उसका फलित अर्थ क्या निकल करके आया कि महेश्वर प्रसादात पाणिनिना लब्धानी, यही क्या फलित अर्थ है, मतलब निर्गलित अर्थ है, फलित अर्थ है, मतलब निष्कृष्ट अर्थ यही निकल करके आया ना। अंत तो गत्वा क्या निष्कर्ष निकला कि महेश्वर के प्रसाद से पाणिनि को लब्ध हुए है। आज्ञा आया पाणिनिना लब्धानी प्राप्तानी, लब्धानी मतलब प्राप्तानी, यही अर्थ लिख दिए अर्थ। चलो पढ़ो एक बार, पढ़ लो उस पंक्ति को। इति इमानि पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि माहेश्वराणि महेश्वराद आगतानि महेश्वर प्रसादात पाणिनिना लब्धानि इति फलितोऽर्थः। ये फलित अर्थ हुआ। आया कि नहीं आया? फलित अर्थ मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे फलित अर्थ किया जाता है, बहुत सारा व्याख्यान करेंगे, फिर अंतिम में कहेंगे भाई फलित अर्थ ये निकल करके आया कि इसका ये मतलब आया कि नहीं, तो ये फलित अर्थ मतलब ये होता है। ठीक है ना, बार बार आएगा, इन सब शब्दों को जान लो, छोड़ो मत। ये नहीं कि टिप्पणी में है तो इसको भी समझना चाहिए। आया कि नहीं आया? यही कर दिया तो क्या हो गया मूल में, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संख्यार्थानि। इति मतलब इमानी पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि, माहेश्वराणि मतलब महेश्वराद आगतानि, उसी का फलितार्थ क्या कर दिया, महेश्वर प्रसादात पाणिनिना लब्धानि। कर रहे हो, वो बोलने का प्रयास कर रहा है, तुम कर रहे हो छोटे बच्चों की तरह। बोलो इति इमानि पूर्वोक्तानि। देखो देख रहा है उसने, एक भी बार नजर नीचे नहीं की। इनका हरकत क्या पता है, जब समझा रहे हैं ना हम तो नीचे देखेंगे, जब उच्चारण करवा रहे हैं तो हमारे सामने देखेंगे। ऐसा उल्टा सुल्टा ऐसा करेंगे ना, चक्कर फक्कर तो समझ में ही नहीं आएगा, फिर न कुछ याद होगा न कुछ तैयार होगा। इसको हो गया, बोलो एक बार, इति इमानि पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि। उसके सामने देखो, देख रहा है क्या एक बार, महेश्वर आगतानि महेश्वराद आगतानि महेश्वर प्रसादात पाणिनिना लब्धानि इति फलितोऽर्थः। ये फलित अर्थ हुआ माहेश्वराणी का। ठीक है ना, हुआ कि नहीं हुआ? चलो बोलो, इति इमानि पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि माहेश्वराणि महेश्वरात् आगतानि महेश्वर प्रसादात् पाणिनिना लब्धान इति फलितो। लब्धान, ठीक ऐसे हंड बंड उच्चारण करना। लब्धानि इति फलितोऽर्थः बोलो, चाहे लब्धानि इति फलितोऽर्थः बोलो, सही से बोलो, क्योंकि फिर संधि करने पर दीर्घ हो जाता है। बोलेंगे रस्व संधि कर, लब्धानि इति फलितोऽर्थः। देखो दीर्घ लिखा कि नहीं, अरे दो ये मिलेंगे, दीर्घ अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ होगा कि रस्व रहेगा? अरे लब्धानि का ही रस्व है, आगे इति का ही रस्व है। जब अकसवर्ण दीर्घ लगाओगे तो दीर्घ नहीं हो जाएगा। तो फिर श्री है, आगे ईशः है, तो क्या बन जाएगा, श्री ईशः। तो फिर अब वो संधि भी करेंगे और रस्व भी बोलेंगे, सही होगा? तो अलग बोलो भाई, नहीं दीर्घ बोलना आ रहा है तो लब्धानि इति फलितोऽर्थः। वो थोड़ी न कोई ग्रंथ है तो कोई जैसे लिखा वैसे ही बोले। अरे समझ करके बोलो क्या लिखा है, आया कि नहीं? तो इति तो हो गया, ये मूल की पंक्ति लग गई कि नहीं लग गए? तो वही टिप्पणी ने उसको स्पष्ट कर दिया। आया कि नहीं आया? अब देखो आगे क्या लिख रहा है टिप्पणी में, तदुक्तम। क्या लिखा? तदुक्तम। ये तदुक्तम करके क्या बता रहे हैं? आपको प्रमाण दे रहे हैं। तदुक्तम मतलब ये चीज़ जो उन्होंने क्या लिखा, माहेश्वराणी लिखा ना, माहेश्वराणी मतलब महेश्वराद आगतानि, मतलब महेश्वर प्रसादात पाणिनिना लब्धानि, महेश्वर के कृपा प्रसाद से पाणिनि को लब्ध हुए। इतना आपने अर्थ किया माहेश्वराणी का।
तो तदुक्तम ये लिख रहे हैं, तदुक्तम मतलब यही चीज़ कही गई है, तदुक्तम यही चीज़ कही गई है। कहाँ पर कही गई है? तो वो श्लोक लिख दे रहे हैं कि ये श्लोक में इसी बात को कहा गया है कि भगवान महेश्वर से, शिव से पाणिनि जी को ये चतुर्दश सूत्र प्राप्त हुए हैं, इसी चीज़ को कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? तो नीचे जो श्लोक बताया जा रहा है उस श्लोक में इसी बात को बताया गया है। आया कि ना? तो मतलब कहने का तात्पर्य ये तदुक्तम वगैरह कह करके प्रमाण बताते हैं। जो चीज़ आपने कही ना, मूल में क्या कहा? माहेश्वराणी, आपने कह दिया महेश्वर से आए हैं, प्रमाण क्या है इसमें? महेश्वर से आए हैं, क्या प्रमाण है? तो वही प्रमाण के रूप में वो श्लोक लिख रहा है कि तदुक्तम, इस बात को ही श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है? तो वो श्लोक आपके सामने है। क्या है? नृत्ता, उच्चारण सही से करो। नृत्तावसाने नटराज राजो, नृत्तावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्कां नव पंचवारम, ननाद ढक्कां नव पंचवारम, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, सिद्धांत तक चले जाओ, न तक चले जाओ, न भी बोल दो। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्, एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्, एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। आया? पूरा का पूरा बोलो। नृत्तावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्कां नव पंचवारम, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ये श्लोक। अब इस श्लोक का अर्थ भी समझा जाए। क्या कह रहे हैं? नटराज राजः, क्या लिखा? नटराज राजा, नटानाम राजा नटराजः। कौन समास कर दिया? नटानाम राजा नटराजः, नटानाम राजः इति नटराजः, नटानाम राजा नटानाम राजा इति नटराजः। कौन समास किया? षष्ठी। नटों का जो राजा है, नटों में मतलब जो श्रेष्ठ है, राजा है मतलब श्रेष्ठ है, नटों में जो श्रेष्ठ है उसको क्या कहा जाएगा? नटराज। कहते हैं ना, अरे ये तो नटराज है कि नहीं? मतलब नटों में, नट होते हैं कि नहीं होते? नट नहीं जानते हैं? और नृत्य वगैरह करने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं नट। क्या कहते हैं? नट। नाटक जो करने वाले होते हैं ना, नृत्य ये सब अलग अलग, रासलीला ये सब जो करते हैं ना, उसको कहते हैं नट। तो वो नटों में जो श्रेष्ठ नट होता है उसको क्या कहा जाएगा? नटराज। अरे ये तो नटराज है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो नटानाम राजा इति नटराजः, कोई सूत्र लग गया जिसके कारण नटराजः बना है। क्या बना है? नटराजः। जब समझा रहे तो इधर देखो, उधर कुछ नहीं डाला, वही देखना है तो फिर वहीं देखो कमरे में जाके। नटानाम राजा इति नटराजः। क्या? नटानाम राजा इति नटराजः, नटराजः। ठीक है ना? वो कोई सूत्र लग गया जिसके कारण नटराजः बोल रहे हैं ना, वरना नटराजा बनता कि नहीं बनता, लेकिन नटराजः यही बनेगा। आया कि नहीं? नटानाम राजा नटराजः। हो गया कि नहीं हो गया? अब नटराज भी बहुत सारे होते हैं, उसमें भी कोई अच्छा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? नटराजा नाम राजा। नटराजों में भी जो है राजा श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? नटराज राजः। क्या कहा जाएगा? राजः। यही कहा जाएगा ना? नटराजानाम राज इति नटराज राज, नटराज राजः, नटराजानाम राजा इति नटराज राजः। बोलो। नाम राजः, नट नटराजानाम नटराज, नटराजानाम राजः इति नटराज राजः। इसे कचर पचर मत करो, इसलिए कह रहा हूँ। जब पढ़ा रहे तो उधर देखोगे तो कैसे होगा? अरे हम क्रम से जा रहे, तुमको लग रहा है कि वो श्लोक में नटराज राजा लिखा है, ये तो अभी नटराज में ही है। अरे समझा रहे उसको समझो पंडित जी, हम क्रम से गए, आपने ध्यान ही नहीं दिया। नटा नाम राजा इति नटराजः, नटों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको क्या कहा जाएगा? नटराजः। आया कि नहीं? नटा नाम राजा इति नटराजः। आया कि नहीं? नट राजा नाम राजा, नट राजा नाम राजा, फिर से षष्ठी तत्पुरुष कर रहा है।
पहले किया नटराजानाम राजा, नटानाम राजा इति नटराज, एक तो षष्ठी तत्पुरुष किया। अब नटराज शब्द बन गया, उसका सप्तमी षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? नटराजानाम। तो नटराजानाम राजा इति नटराज राज, फिर से षष्ठी तत्पुरुष किया। नटराजानाम राजा इति नटराज राजः। हाँ बोलो फिर से, वो पहले से बोलो। नटानाम राजा इति राजा कहाँ से बोल रहे हो? राजा बनता है तो नटानाम राजा इति नटराजः। हाँ, नटराजानाम राजा राजा इति नटराज राजः। नटानाम राजा इति नटराजः, नटराजानाम राजा इति नटराज राजः। ये कर दिया, दोनों गलत बोल रहे हैं, लेकिन अभ्यास करना सही से, है ना। तो ये क्या है? नटराज राज है। कौन? भगवान शिव जो है, उसके लिए नाम दिया। भगवान शिव कैसे है? नटराज राज है, नटराज नहीं है। नटों में केवल श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन नटों में जो श्रेष्ठ होते हैं ना, उनमें भी श्रेष्ठ है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे नायक होता है कोई, नायक तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें भी कोई महानायक होता है ना। जैसे आप किसी को भी अभी नायक महानायक, जैसे अमिताभ बच्चन है कि ना, नायक तो बहुत सारे हैं आपके फिल्म में, हीरो तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका भी महानायक कोई होता है कि नहीं होता? तो उस प्रकार यहाँ पर नटराज भी तो बहुत होंगे, नटों में श्रेष्ठ भी तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसमें भी जो श्रेष्ठ है वो है शिव, नटराज राजा। नटराजाओं में भी राजा है, नटराजों का ग्रुप है तो उसमें भी वो सर्वश्रेष्ठ। आया कि नहीं आया? तो वही नटराज राजा कौन है आपकी? शिव है। मतलब नृत्य करने में पंडित है, बहुत अच्छे विद्वान है नृत्य करने में। कौन? भगवान शिव। तो वही नटराज राजा। ढक्काम ननाद, हाँ, नटराज राजा ढक्काम ननाद, उन्होंने ढक्का को बजाया। किन्होंने? शंकर जी। भगवान शिव ने, जो कि नटराज राजा है, वो ढक्काम ननाद। नहीं समझ में आया? अन्वय करो। नटराज राजः ढक्काम ननाद, मतलब ढक्का, ढक्का समझते हो? डमरू, उसको ननाद मतलब बजाया, है ना। ननाद उसको बजाया, है ना। नटराज राजः ढक्काम ननाद। कितनी बार बजाया भाई? नव पंचवारम। नव पंचवारम, 9 और 5 कितना होता है? 14। तो 14 को कहने का तरीका है नव पंच, है कि नहीं है? नव पंचवारम। आया कि नहीं आया? नव पंचवारम मतलब 14 बार बजाया। तो क्या अन्वय हो गया? नटराज राजः नव पंचवारम ढक्काम ननाद। क्या बना? नटराज राजः नव पंचवारम ढक्काम ननाद। लगा कि नहीं लगा? कब बजाए पंडित जी? कब बजाए? तो उसके लिए लिखा नृत्यावसाने। नृत्य, एक नृत्य होता है, एक नृत्य होता है। नृत्य होता है ना, नाचना, एक नृत्य होता है। ये अलग अलग भेद है। साहित्य पढ़ोगे ना, वो भरतनाट्य शास्त्रम वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें लक्षण आते हैं। नृत्य किसको कहते हैं, नृत्य किसको कहते हैं। आजकल तो सब एक ही, सब नाचना कह दिया तो सब आ गया। चाहे वो फिर वो भरतनाट्य कर रहा है तब भी नाच रहा है, वो कोई दूसरा कर रहा है तो भी नाच रहा है, तो नाचना सब, कोई विवेक ही नहीं है किसी को। अरे सबका अलग अलग भेद होता है ना। किसी को वो कहा जाएगा, किसी को कुछ किया कहा जाएगा, है कि नहीं? अलग अलग सबके नाम है। तो एक नृत्य होता है। क्या होता है? नृत्य। तो उस भगवान शिव नृत्य कर रहे, वो नृत्यावसाने, अवसान मतलब समाप्त। नृत्यावसाने मतलब नृत्य की समाप्ति हो जाने पर। नृत्यावसाने मतलब नृत्य कर रहे थे, नृत्य जब खत्म हुआ तो तब क्या किया? नटराज राजः ढक्काम नव पंचवारम ढक्काम ननाद। अन्वय लगा कि नहीं लगा? नटराज राजः नृत्यावसाने नव पंचवारम ढक्काम ननाद। क्या बन गया? नटराज राजः नृत्यावसाने नव पंचवारम ढक्काम ननाद। आया कि नहीं आया? पहली वाली पंक्ति लग गई कि नहीं लगी? पूर्वार्ध श्लोक का क्या है? पढ़ो। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। अन्वय हो गया इसका? क्या हो गया? नटराज राजा नृत्यावसाने नव पंचवारम ढक्काम ननाद। आया
कि नहीं आया? अन्वय हो गया, देखो साफ है, बिल्कुल साफ बोल रहा है, ठीक है ना। चलो, तो यही कर दिया। नटराज राज नृत्यावसाने नवपंचवारम ढक्काम ननाद। आया कि नहीं आया? जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? उद्धर तुकामह सनकादि सिद्धांत। वो नटराज राजह जो है वो कैसे है? उद्धर तुकामह। वो नटराज राजह का ही वो विशेषण दे रहा है। कैसे है वो? उद्धर तुकामह। उद्धर तुकामह। उद्धर तुकामह मतलब उद्धार करने की कामना वाले है, सबका उद्धार करना। भगवान शिव कैसे है? सबका उद्धार करना चाहते, सबका उद्धार हो जाए ये चाहते हैं। कौन? भगवान शिव, भगवान शंकर, है ना। ये चाहते कि सबका उद्धार हो जाए, है कि नहीं। तो उद्धर तु काम, एक शब्द आपने सुना होगा, स्वर्ग काम। हाँ सुना है, स्वर्ग काम। इन्होंने सुना, इन्होंने नहीं सुना, कोई बात नहीं, बार बार आएगा। वो मीमांसा वगैरह पढ़ते ना, उसमें आता है स्वर्ग कामो यजे। तो स्वर्ग काम मतलब क्या? स्वर्ग की जो कामना करता है उसको क्या कहा जाएगा? स्वर्ग काम। हाँ, स्वर्ग की जो कामना करता है उसको क्या कहा जाएगा? स्वर्ग कामः। कोई उद्धरण की कामना करता है, किसी का उद्धार की कामना करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उद्धर्तु काम। हाँ, तो ये नटराज राजा शिव जो है वो कैसे है? उद्धर्तु काम, है ना। किसकी उद्धार की कामना है? तो कहा सनकादि सिद्धांत। सनकादि जो ऋषि है ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार है ना। ये चार जो कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो चार ऋषि मुनि है ना, बालक जैसे स्वरूप है जिनका चार है, तो उनकी उद्धार की कामना। सनकादि वो सिद्ध है, बहुत सिद्ध पुरुष है, उनको उद्धार की कामना वाले हैं। तो सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु कामः नटराज राजः नृत्यावसाने नवपंचवारम ढक्काम ननाद। क्या बन गया? सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु कामः नटराज राजः नृत्यावसाने नवपंचवारम ढक्काम ननाद। उनको उद्धार करना था, सनकादि सिद्धों का उद्धार करने की कामना से वो ये जो नटराज राजा जो है वो ढक्काम ननाद, नवपंचवारम ढक्काम ननाद, नृत्यावसाने, है कि नहीं है? इन्होंने किया। अब वो ढक्का जब बजाए तो उन लोगों को तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो वो लोग तो सिद्ध हो गए। अरे समय क्या हो गया बाबू? अरे राम राम, बोलना चाहिए ना आपको। कोई बात नहीं, हमको जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठे रहिए, मतलब इधर घंटा भर के लिए। चलो ये श्लोक खत्म कर दे रहे हैं ना। क्या कर दिया? तो सिद्ध वो जब धक्का बजाए नवपंचवारम, तो सनकादि सिद्धों को तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो तो उद्धार हो गया उनका। लेकिन पाणिनि जी को क्या करना था? व्याकरण शास्त्र बनाना था ना। तो उन्होंने जो नवपंचवारम ढक्का जो कि उनके लिए बजा था, तो पाणिनि जी को वही चतुर्दश बार जो नवपंचवारम ढक्का बजा ना, तो उनको ये चतुर्दश सूत्र समझ में आया, है कि नहीं? अरे जिसको जैसी भावना होती है ना उसको वैसा समझ में आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? लोक में आप विचार करिए, एक ही चीज़ हुई है लेकिन सबको अलग अलग समझ में आ रहा है, जिसको जैसी भावना होगी। कोई मान लीजिए वो नगाड़ा बज रहा है कि नहीं, तो किसी के दिमाग में वो गीत चल रहा है तो उसको गीत वहाँ वो गाना उधर फिट हो जाएगा। किसी को मान लीजिए भगवान का नाम वो दिमाग में चल रहा है तो उसको वहाँ वो फिट हो जाएगा। वो उसके अनुसार वो बस तो ढम 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 ही हो रहा है, लेकिन सब अपने 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 उसमें समझ रहे। कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है कि नहीं? एक ही नगाड़ा बज रहा है लेकिन सबको अलग अलग समझ में आ रहा है। कि सबको पूछा जाए कि आपको क्या इससे समझ में आ रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सबका अलग अलग निकलेगा। कोई हिंदी पिक्चर का गाना निकालेगा, कोई इंग्लिश का गाना निकालेगा, है कि नहीं है? कोई पोयम निकाल लेगा, है ना। कोई वो गज़ल के उसमें फिट कर देगा। कोई है वो भगवान का कोई अच्छा गीत होगा उसमें बिठा देगा। बस तो एक ही रहा है कि नहीं है? तो वैसा ही वो सनकादि जो सिद्ध ऋषि मुनि थे, उनकी उद्धार की कामना से उन्होंने चतुर्दश बार ढक्का बजाया। अब पाणिनि जी को तो उद्धार करना नहीं था, उनको तो व्याकरण शास्त्र बनाना था। तो उनको क्या समझ में आया? 14 ये चतुर्दश सूत्र, वो नवपंचवारम वो ढक्का ही बजा, लेकिन उनको समझ में आए चतुर्दश सूत्र। आया कि नहीं आया? तो वही शिव सूत्र जाल है। वो जो नवपंचवार ढक्का बजा ना, वही क्या है? शिव सूत्र जाल है। शिव सूत्र मतलब महेश्वर, मैंने कहा था ना, महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, इनके सब नाम है। तो ये शिव सूत्र जाल, जाल मतलब समुदाय,
जाल मतलब समुदाय। वो जाल, वो नदी में फेंकने वाली जाल नहीं, जाल मतलब समुदाय। तो ये शिव सूत्र जालम, यही शिव सूत्र जाल हो गए पाणिनि जी के लिए, है कि नहीं। इति विमर्शे, विमर्शे मतलब जानामि, ऐसा मैं विमर्श करता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ कि वही चतुर्दश द्वार जो ढक्का बजाया गया वही शिव सूत्र जाल है, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसा ये श्लोक बनाने वाला व्यक्ति जो है वो कह रहा है, ये पाणिनि जी का पाणिनि जी का नहीं है, हैं? वरदराजाचार्य जी का नहीं है, पाणिनि जी का नहीं है। किनका है? एक नंदिकेश्वर आचार्य हो गए, उनका है, ठीक है ना। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा नंदिकेश्वर कारिका, उसमें ये श्लोक आया है, आया कि नहीं आया। तो वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि उद्धर्तु का सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु कामः नटराज राज नृत्यावसाने नवपंचवारम ढक्काम ननाद। एतद् और ये तद शिवसूत्र जालम विमर्शे, यही शिवसूत्र जाल है। ये जो नवपंचवार ढक्का बजाया वही शिव सूत्र जाल है, यही ये चतुर्दश सूत्र है, चतुर्दश सूत्र का समुदाय है। ऐसा विमर्शे, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। लगा कि नहीं लगा? विमर्श आत्मनिपति हो गई। विमर्शे मृष धातु है ना, तो उसका आत्मनेपद में रूप है ना। जैसे जाने बनता है ना, जाने, अहम जाने, वैसे जानामी भी बनता है, जाने भी बनता है कि नहीं बस जानीते, एक धातु का जैसे एधे बनता है वैसे ही इसका क्या बन गया? विमर्शे। आया कि नहीं आया? विमर्शे आया कि नहीं? अहम जानामि इत्यर्थ। लगा कि नहीं लगा? विमर्शे मतलब जानामि। आया कि नहीं? अन्वय बोल सकते हो इसका बिना देखे? बिना देखे। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु कामः नटराजराजः नृत्यावसाने नवपंचवारं ढक्काम ननादो एतद शिवसूत्र जालम विमर्शे। बोलो, मत करो, मारेंगे खोपड़े में। चालू करो। सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु कामः नटराजराजः नृत्यावसाने नवपंचवारम ढक्काम ननादो। अरे क्या इसमें कठिन बात है? अरे कि सनकादि जो सिद्ध ऋषि मुनि हैं, उनकी उद्धार की कामना वाले जो नटराज राज शिव है, उन्होंने नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में नवपंचवारम ढक्काम ननादो, उन्होंने 14 बार ढक्का को बजाया, डमरू को बजाया। और ये तद, ये जो नवपंचवार बजाया, ये तद शिव सूत्र जालम विमर्शे, उसको मैं शिव सूत्र का समुदाय जाल समझता हूँ। क्या कठिन है इसमें? अन्वय करना मतलब क्या? हिंदी अर्थ समझ गए तो अन्वय हो ही जाना चाहिए। क्या बोलो? सनकादि सिद्धांत, ये बोलेगा सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु कामः नटराज राजः नृत्यावसाने नवपंचवारम ढक्काम ननाद। एतत् शिवसूत्र जालम विमर्शे। हो गया। अब क्या है इसमें? सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु काम नटराज राज नृत्यावसाने नवपंचवारम ढक्काम ननाद एतद् शिव सूत्र जालम विमर्शे। आया कि नहीं? तो ये इस श्लोक से हमको क्या पता चला कि ये जो चतुर्दश सूत्र है वो किससे प्राप्त हुए हैं? शिव से प्राप्त हुए हैं। तो वही प्रमाण के रूप में ये श्लोक दिया। तदुक्तम करके लिखा ना, क्या लिखा? इति माहेश्वराणी सूत्र मूल में आया, वो इसका अर्थ टिप्पणी में लिख दिया। इति मतलब इमानी पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि, माहेश्वराणी का कर दिया, महेश्वराद आगतानि, ये अर्थ कर दिया कि नहीं कर दिया? तो अब इसमें प्रमाण बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा कि भाई ये कैसे पता चला कि महेश्वर से आए हैं? तो कहा तदुक्तम, वो चीज़ कही गई है। क्या कही गई है? तो फिर श्लोक लिख दिया प्रमाण के रूप में, है ना। कि नंदिकेश्वर कारिका एक कोई ग्रंथ है, उसमें नंदिकेश्वर जो आचार्य है उन्होंने क्या किया गया है, ये श्लोक में ये चीज़ बताई है कि भाई ये सूत्र जो है, चतुर्दश जो सूत्र है वो शिव से प्राप्त हुए हैं। तो प्रमाण हो गया कि नहीं हो गया? कोई पूछेगा कि महेश्वर से प्राप्त हुई, उसमें क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है। नृत्यावसा श्लोक बोल दीजिए। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये दे दिया। इति अन्वय भी समझ में आ ही गया, अर्थ समझ में आ गया। चलो अब ज़्यादा इसमें क्या अभ्यास करके आना बोलने का, ठीक है ना।
दोनों लोग साथ में सट से निकल जाना चाहिए। अब अन्वय करना कठिन नहीं ना होना चाहिए। कठिन लग रहा है कुछ? नहीं ना लग रहा है? अरे अर्थ समझिए है तो फटाफट फटाफट बोल देना है। शब्दों के अर्थ एक बार आ जाता है तो फिर आता हैं? है। शब्दों के अर्थ जब तक नहीं आ रहे तब तक तब नहीं आते, ऐसे नहीं ना आएगा। अरे जब समझे ही नहीं हो कुछ कहाँ से अन्वय आएगा? उसका अर्थ समझोगे, क्या बताना चाह रहे हैं, तभी तो आएगा। आ रहा है? अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? पूरा क्लियर है श्लोक? चलो आगे बढ़ा जाए। किंच अत्र, फटाफट बजी एक श्लोक कर रहा है। किंच अत्र, किंच करके दे रहा है, देखो दूसरा प्रमाण दे रहा है। किंच करके क्या दे रहा है? दूसरा एक प्रमाण दे रहा है कि ये सूत्र जो है वो महेश्वर से प्राप्त हुए है। दूसरा किंच से प्रमाण। किंच अत्र इदम अपि प्रमाणम, क्या प्रमाण है? तो पढ़ लो, क्या लिखा है? समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात्, पढ़ो। येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात्, पढ़ो। येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् इति शिक्षा वचनमपि प्रमाणम। आया कि नहीं आया? ये जो अभी ये शिक्षा वचन है, शिक्षा का वचन है, एक पाणिनि शिक्षा करके ग्रंथ है, वो पाणिनि शिक्षा में ये श्लोक आया है, उसका आधा श्लोक ही यहाँ पर लिखा है। तो इति शिक्षा वचनम अभी प्रमाणम, ये शिक्षा वचन भी प्रमाण है। किसमें प्रमाण है? पाणिनि। ये जो चतुर्दश सूत्र है वो महेश्वर से प्राप्त हुए हैं, उसमें प्रमाण है। अरे ये क्या बताया मैंने? महेश्वर सूत्र है, ये जो चतुर्दश सूत्र है वो महेश्वर से प्राप्त हुए हैं, इसमें क्या प्रमाण है? तो एक तो पहले तदुक्तम करके नृत्यावसा ने बोल दिया। अब क्या लिख रहे हैं? किंच अत्र, मतलब इसी बात में और भी शिक्षा वचनम अपि प्रमाणम, शिक्षा वचन भी प्रमाण है। वो शिक्षा वचन क्या है तो उसको कर लो। ये न अक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात्, ये शिक्षा वचन है। इसका अन्वय फटाफट कर लो, चलो। महेश्वरात् अक्षर समाम्नायम अधिगम्य। ये अक्षर समाम्नायम मतलब क्या? अक्षर समाम्नाय किसका नाम है? 14 सूत्र। तो फिर बताया था, भूल गया जा रहा है। तो अक्षर समाम्नायम मतलब चतुर्दश सूत्रम, महेश्वरात् अधिगम्य। अधिगम्य मतलब प्राप्य, अधिगम्य मतलब प्राप्त करके। आया ना? तो महेश्वरात् अक्षर समाम्नायम अधिगम्य मतलब इसका हिंदी क्या हुआ कि महेश्वर से अक्षर समाम्नायम मतलब चतुर्दश सूत्रम, अधिगम्य मतलब प्राप्य, प्राप्त करके। अब आगे पूरा श्लोक है, उसको कल करवाएंगे, अभी यहाँ पर रखते हैं। लेकिन इतने में से इतना तो निकल के आ गया कि नहीं आ गया कि अक्षर समाम्नाय जो चतुर्दश सूत्र है वो किससे प्राप्त हुए हैं? महेश्वर। निकल गया कि नहीं निकल गया? अरे महेश्वरात् अक्षर समाम्नायम अधिगम्य, इतना से आ गया कि नहीं आ गया? प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? अब इसके बाद पूरा का पूरा तो केवल इतना है, हल्के हल्के समझ लो कि महेश्वर से अक्षर समाम्नायम अधिगम्य कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम, मतलब संपूर्ण व्याकरण शास्त्र भगवता पाणिनिना प्रोक्तम। आया कि नहीं? मतलब उनसे महेश्वर से चतुर्दश सूत्र प्राप्त किए और प्राप्त करके उन्होंने पूरा का पूरा व्याकरण शास्त्र बनाया, कहा। ऐसा पूरा श्लोक कल जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इतने से कितना, इतना तो पता चल गया ना कि अक्षर समाम्नाय चतुर्दश सूत्र है वो महेश्वर से प्राप्त हुए है। तो ये दूसरा प्रमाण हो गया। आया कि नहीं? वही वो कह रहे। किंच अत्र, पढ़ो। किंच अत्र येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् इति, आगे पढ़ो। शिक्षा वचनम अपि प्रमाणम, किसमें प्रमाण है? शिक्षा वचन। शिक्षा वचन में शिक्षा वचन प्रमाण है। किस चीज में प्रमाण है? महेश्वर सूत्र, 14 सूत्र महेश्वर से आए। महेश्वर से आए, माहेश्वर से नहीं, महेश्वर से आए, महेश्वर से आए, महेश्वर से प्राप्त हुए हैं, उसमें ये भी प्रमाण है। शिक्षा वचन भी प्रमाण, अपि लिखा नो, शिक्षा वचनम अपि प्रमाणम, शिक्षा वचन भी प्रमाण है। और कौन प्रमाण है दूसरा? हाँ वो श्लोक है ना, तो इसलिए वो दोनों प्रमाण, नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंचवारम, ये भी प्रमाण है और ये शिक्षा वचन भी प्रमाण है। यहाँ तक आ गया, चलो यहीं पर रखो। इसके बाद अब कल चलते हैं। वो श्लोक भी पूरा याद है किसी को? ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या इसमें? नहीं हो रहा। ये नाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वराज, ये तो लिखा ही है। अगली वाली पंक्ति लिख लो, कल याद करके आना, फटाफट लिखो। एक लोग लिख लो फटाफट। फिर कृत्स्नम, उत्तरार्ध लिखो। कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम, फटाफट लिखो। तस्मै पाणिनये नमः। पाणिनये चतुर्थी, पाणिनि की क्या, हरि की चतुर्थी क्या बनता? तो पाणिनि का क्या बनेगा?
हाँ, पाणिनये नमः, यही कर दिया। अब हरि शब्द सीख लिए तो पागल बनाने के लिए हो गया। तो मतलब किस लिए सिखवाया? तुमको पागल बनाना है क्या कि समझना है? इसके लिए सिखाया, याद करवाया। सब जगह लगाना है ना दिमाग कि हरि का समझ लिया, अभिकारांत सब चलाना, कि तुमको पागल बनाना, इसलिए रटवाए थे हैं। चलो, तो तस्मै पाणिनये नमः, इसको याद करके आना पूरा श्लोक, है ना, दोनों करके। चलो रखते हैं, उत्तरार्ध हो गया, ये उत्तरार्ध है उसका शिक्षा वचन का। चलो पूरा याद करके आना, कल सुनाना। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधो पालने या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगतिमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शाश्वतवाचम प्रसन्ना विधिहरिगिरिजा राधितालंकरोतु। क्या गलत लिखे हैं? कृत्सनम लिखे, स पूरा लिखे क्या? अरे स कहाँ पूरा? कृत्सनम बोले हम क्या? एक मिनट रुको, कहाँ है उसको दिखा रहे हो? हम क्या बोले? कृत्सनम, स पूरा बोले, कृत्सनम, कृत्सनम, स आधा बोले पूरा बोले। कृत्सनम। हाँ, कहाँ है? पुस्तक दिखा रहे हो, सुन करके लिखना भी तो आना चाहिए, मिला लेना उसमें। चलो रखा जाए। ये माँ आ जाएगी। अरे इधर आगे हल है तो क्या होगा? अनुस्वार नहीं होगा? इधर भी कौन सूत्र लगता है? ये मनुस्वार। हल परे होता है तो क्या होता है? मकार को हो जाता है ना, मानतस्य पदस्य अनुस्वार स्याद हली। क्या वृत्ति है? मनुस्वार होगा। स्वारो हलि हरिम बंदे, हरिम बंदे क्यों बोल रहे हो? उसके पहले तक का केवल बोलो ना। अंतस्य पदस्यान स्वारो हलि, हली मानतस्य पदस्य अनुस्वार। मानत जो पद होता है उसका अंतिम जो मकार होता है उसको क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। कब? हली, हल पर में हो तो। हल पर में है तो अनुस्वार नहीं करोगे कि म लिखोगे? हाँ, तो ये सूत्र पागल बनाने के लिए है कि समझाने के लिए है? तो फिर अंड बंड लिखते हो। चलो रखिए।